श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो अपने रेडियो पेन बात और मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रसिद्ध योजना जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि समुदाय में आशा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह जननी सुरक्षा योजना के बारे में गर्भवती महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। तो आज हम जननी सुरक्षा योजना के बारे में ही चर्चा के लिए पहुंचे हैं अपने कोकिलबना में आशा कार्यकर्ता के पास। उनसे जानेंगे कि वो कैसे समुदाय में इस योजना की जानकारी देते हैं और क्या क्या इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिलते हैं और उन्हें किस किस तरह की चुनौतियां समुदाय के साथ काम करने में आती हैं। सबसे पहले दी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम माया पांडे है। मैं ग्राम सभा कोकिलबना की आशा कार्यकर्ती हूँ। जी दी, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी जननी सुरक्षा योजना के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आशा कार्यकर्ता के रूप में या आशा कार्यकर्ता होने के नाते आप गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के बारे में कैसे जानकारी देती हैं? हाँ, उनको मैम हम जानकारी ऐसे देते हैं कि आपका गर्भ अगर ठहर गया तो अब आपको मतलब टीका लगाना है। हाँ। पहले तो टीका लगवाना है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में हमारी एनएम दीदी आएंगी, आपको आपका यहाँ पर पंजीकृत करते हैं पहले उनको, उसके बाद उनको टीकाकरण कराते हैं उनका। टीका कराने के बाद उनको फिर उसी समय उनको आयरन और कैल्शियम की गोली भी दी जाती है उसी दरमियान ना। आयरन और कैल्शियम की गोली दी जाती है। उनके बाद उनको मतलब फिर जब उनका तीसरा महीना जाने को चौथा महीने में उनका मतलब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि अब आपको अल्ट्रासाउंड कराने की मतलब वहाँ हॉस्पिटल हमारे साथ चलोगे, वहाँ आपका अल्ट्रासाउंड करा देंगे फ्री में। मतलब कोई पैसा ऐसा कुछ नहीं लगता है वहाँ। फ्री में आपको सरकार ने सुविधा कर रखी है, आपको वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमारे साथ चलोगे, हम आपका अल्ट्रासाउंड करवा देंगे। जी, तो दी थोड़ा सा क्योंकि जननी सुरक्षा योजना पर ही हम आज चर्चा कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या क्या लाभ प्रदान होते हैं? हाँ, उनको लाभ उनको अस्पताल में अगर हम हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी कराते हैं, उनको वहाँ से पैसा भी मिलता है। सरकार उनको पैसा 1400 कुछ है उनका, 1400 रुपये है उनका, मतलब उनके खाते में आ जाता है पैसा। और वहीं पर अगर बच्चा हॉस्पिटल में हुआ तो फर्स्ट टीका वहीं लगता है उनको। बीसीजी का टीका मतलब हॉस्पिटल में लग जाता है ना, निःशुल्क लग जाता है। अच्छा। और घर में अगर डिलीवरी हो तो मतलब 1 महीने के बाद लगता है वो टीका। हॉस्पिटल में डिलीवरी है तीसरे दिन लग जाता है। अच्छा। डिस्चार्ज करने के दिन उनको टीका भी वहीं पर लग जाता है। उनके साथ साथ उनका मतलब थोड़ा वहाँ उनको रेस्ट भी मिल जाता है हॉस्पिटल में। मतलब सरकार ने बहुत ही सुविधा कर रखी है। और इसके अतिरिक्त क्या मिलता है? इसके अतिरिक्त फिर पोषण का आहार भी तो मिलता है। अच्छा, वो भी जननी सुरक्षा के अंतर्गत है। पोषक आहार भी तो मिलता है। दलिया हो गया, ये चने हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र में इनको पोषक तत्व भी मिलता है। अच्छा। हाँ। और जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वो भी जननी सुरक्षा के अंतर्गत है? हाँ, सब वो जननी सुरक्षा के अंतर्गत ही आ गया वो। अच्छा। हाँ, सब पूरा एक ही जब से बच्चा गर्भ में मतलब ठहर गया तब से मतलब पूरा बच्चे का मतलब टीका मतलब 9 माह का टीका मतलब मिजिल से लगने तक पूरा जननी सुरक्षा ही में आ गया पूरा। अच्छा, पूरा इसके अंतर्गत। हाँ, पूरा उसी में आ गया। जी। तो क्योंकि आपने थोड़ा सा आर्थिक मदद की भी बात करी थी, तो महिलाओं को जननी सुरक्षा के अंतर्गत 1400 के आसपास का जो राशि मिलती है, उनको राशि मिलती है। तो इसके लिए कौन कौन महिलाएं पात्र होती है, मतलब किस किस को मिल सकता है? सभी को मिलेगा ये, सभी को मिलता है। मतलब जिसका बच्चा मतलब हॉस्पिटल में मतलब डिलीवरी अगर कोई मतलब APL हो BPL हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मतलब डिलीवरी हॉस्पिटल में होने के बाद जननी सुरक्षा का योजना का लाभ मतलब सभी महिलाएं, गरीब अमीर कोई भी मतलब मजदूर हो, कोई मतलब कहीं से कोई बाहर से आए हुए मतलब कोई लोग, सबको ही देती है सरकार। अच्छा, सबको मिलता है। लेकिन प्रसव अस्पताल में होना चाहिए। हाँ, सरकारी अस्पताल में होना चाहिए प्रसव, सरकारी में। प्राइवेट में नहीं मिलता है। प्राइवेट में नहीं मिलेगा। ना, और घर में होगी तो? ना घर में होगा और प्राइवेट में होगा, नहीं मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में अगर कहीं भी जाओ तुम, मतलब कोई भी महिला जाओ, मतलब गरीब भी होते हैं पहाड़ में महिलाएं, अमीर भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अमीर गरीब का कुछ नहीं, मतलब उसको लाभ मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। हाँ। तो दी, अच्छा, इस योजना का लाभ लेने हेतु क्या प्रक्रिया होती है, मतलब कौन कौन से कागजों की आवश्यकता होती है और इसमें आशा की क्या भूमिका होती है? हाँ, कागज में इसमें यही लगते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया। हाँ। और फोटो हो गई, पहचान पत्र हो गया इनका, और जो उसका टीकाकरण कार्ड होता है
जो जिसमें हम टीका लगाते हैं, टीकाकरण कार्ड होता है, उस कार्ड को मतलब उसकी फोटो स्टेट करके वहाँ मतलब हमको कागज पत्री उसके लगाना पड़ता है, वहाँ पर जमा करने पड़ते हैं ना। हाँ। और आशा की क्या भूमिका होती है? आशा की भूमिका ये ठहरी, उसमें उनको प्रेरित करो, उनके कागज पत्री जमा करने हैं। उन्होंने कहा आज यहाँ लाओ अपना कागज पत्री हमको दे दो, हम वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ से मुहर लगानी पड़ती है जहाँ बच्चा ने जन्म ले रखा है, वहाँ हॉस्पिटल की वहाँ मुहर साइन उनका मतलब प्रूफ होना चाहिए, उनका वो मतलब डिस्चार्ज कागज भी लगता है उसमें, वो फिर हमने अपने यहाँ ऑफिस में जमा कर दिया। उनका खाता नंबर भी उनका खाता नंबर दे दिया, तो वहाँ पैसा उनका खाते में पड़ जाता है किस्त। अगर जननी सुरक्षा योजना में अगर किसी की बेटी होगी तो उसको मतलब सरकार ने मतलब 50,000 रुपये तक का मतलब इसमें धनराशि देने को प्रदान कर रखी है। 50,000 तक उसकी बेटी को मतलब कन्याधन के रूप में वो भी मिलता है। हाँ, जिसकी बेटी अस्पताल में हो गई, और जो किस्तों के अनुसार 5-5 हजार की किस्त आती है वो। और वो उनका भी मतलब डॉक्यूमेंट से जमा करने पड़ते हैं, उस तरीके से उनका मतलब सरकार ने मतलब लाभ उनको मिलता है जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए दी, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना के बाद ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं की स्थिति में आपको क्या लगता है कि अभी कितना सुधार हुआ है? अभी तो बहुत सुधार हो गया मैम, बहुत सुधार हो गया, पहले की बजाय अब मतलब बहुत सुधार हो गया। हाँ। किस तरीके से आपको लगता है ऐसा? सभी तरह से लगता है, क्योंकि अब मतलब हॉस्पिटल जाने को सब राजी हो रहे हैं और खुद ही कहते हैं कि हम मतलब हमारा गर्भ ठहर गया तो हमको मतलब एनएमडीडी कब आएंगी, हमको टीका लगवाना है और हमको मतलब वो करना है, आयरन की गोली खत्म होगी तो और दो करके ना। हाँ, क्योंकि जैसे कि दी आप ट्रेनिंग वगैरह में भी जाती होंगी, वहाँ पर और क्षेत्र की आशाएं भी आती हैं। जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कितनी कमी आई है, या मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है इस योजना से? बहुत ही कमी आई, मतलब मातृ मृत्यु दर तो कमी हो रही है अब। मतलब कमी हो रही है मातृ मृत्यु दर, मतलब जननी सुरक्षा योजना के तहत अब बहुत ही कम हो रही है, मतलब कम के बराबर है। मतलब वो अब इक्का दुक्का मतलब 10 मतलब एका दुक्का हो गया, वो मतलब कोई वो प्रकार से हो गया होगा, मतलब नहीं तो कमी है। अच्छा, मतलब इसका मुख्य और बाकी तो मेरे गांव में, जो मैं अपने गांव की बात करती हूँ कि मेरे गांव में मतलब पहले तो अब 16 साल हो गए फिर मेरे को आशा वर्कर कार्य करते करते जी। मेरे मतलब पहले भी मतलब कमी थी, मतलब अब भी मतलब मेरे जब मैं आशा लगी हूँ तब से मेरे गांव में एक मतलब जच्चा और बच्चा की मृत्यु नहीं हुई है, नहीं बहुत अभी तक जी। तो जैसे कि ये अच्छे परिणाम जो हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है? अस्पताल में प्रसव कराना इसका मुख्य कारण? हाँ, इसका मुख्य कारण है अस्पताल में प्रसव कराना और टाइम टाइम से टीका लगवाना, आयरन देना, कैल्शियम देना, गर्भवती महिला का मतलब विशेष ध्यान रखना। और इसका मुख्य परिणाम यही है। बिल्कुल। तो क्योंकि परिणाम बहुत अच्छे हैं हमने देखे, और मातृ जो मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं समुदाय में ये जागरूकता आई है कि हमें अस्पताल में जाना है, अस्पताल में जाके अपना प्रसव कराना है, चाहे हमको लाभ मिले ना मिले या हमें लाभ विलम्ब से मिले, लेकिन जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, ये लोग थोड़ा सा इसको महत्व दे रहे हैं। तो दी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आशा के रूप में अभी तक का आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा है? क्या क्या चुनौतियां आपको अपने कार्य के दौरान महसूस होती हैं, खास तौर पर जब आप गर्भवती महिलाओं के साथ काम करती हैं? हाँ मैम, सब अच्छा ही है। फिर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो मेरे से खुद ही कहते हैं कि आशा दीदी अब हम कब आ रहे हैं एनएम दीदी, आयरन ख़त्म होगी तो आयरन दो, कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम लाओ। और हम फिर एनएम दीदी को फ़ोन करके मंगा लेते हैं उनसे तुरंत मतलब। और ठीक ही है। फिर मेरा तो जहाँ तक है अभी तक मतलब जो भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो मेरे को भी फिलहाल नहीं आई है फिर। और छोटा सा गांव है मेरा, और कार्य भी अब कभी कोई थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है, कभी मेरे से हो जाती होगी, कभी गाँव वालों से हो जाती होगी, उसको हम मतलब अपने आपस में मिलजुल के उसको मतलब हम हैंडल कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि दी मैंने देखा है ना कई बार, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो तो समझती है कि गर्भावस्था काल कितना महत्वपूर्ण होता है या कितनी इसमें चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो पुराने समय की महिलाएं होती थी वो कई बार कहती हैं कि कितना अल्ट्रासाउंड कराओगे या कितना। उनका जागरूक नहीं था ना, उनको तो इतना मतलब मालूम नहीं था कि मतलब ऐसा करके ऐसा होता है करके। मतलब ना पहले के लोग कहते थे कि मतलब हम टीका नहीं लगाते थे तो हमारे बच्चे क्या नहीं जन्मे क्या। मैम पहले ऐसा था कि पहले इतना खान पान मतलब सही था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग घर का
ज्यादा खान पान का महत्व रखते थे ना, उतनी बीमारी भी तो नहीं थी। आज तो ये इसमें बीमारी भी तो इतनी बढ़ गई है। बीमारी और जो हम ये दवा का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा सब शरीर में असर तो हो रहा है उससे। बिल्कुल। हाँ, तो आप इन महिलाओं के साथ काम कैसे करती हैं? इनको कहते हैं कि मतलब हम अगर आपकी बहू को या आपके मतलब जच्चा बच्चा को दिक्कत हो जाएगी तो इसका मतलब जिम्मा आप उठाओगे। हाँ। मतलब हॉस्पिटल में सुरक्षित प्रसव होगा तो अच्छा ही रहेगा। हाँ। कोई अगर कोई बात अगर जो बात मतलब यहाँ मतलब ऐसे में हो जा रही है, फिर ज्यादा पैसा लगेगा तो फिर कहाँ से लाओगे इतना पैसा। हाँ, तो थोड़ा डराते भी। हाँ, थोड़ा मतलब उनको थोड़ा अंदर से थोड़ा डर टाइप का पैदा करते हैं कि मतलब ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा कि ऐसा मत करो। जाके आगे जब सरकार ने इतनी योजना बना रखी तो आपका क्या जा रहा है उसमें? लाभ लेने में क्या जा रहा है? आप तो गाड़ी यहाँ पर 108 में हम कॉल करते हैं तो गाड़ी यहाँ पर पहुंच जाती है तुरंत आधे घंटे में। और आपको क्या करना है, आपका तो आप अच्छे से अपना मतलब वहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में भी पैदा करो। ऐसा कहते हैं मतलब उनको डर। यानी कि श्रोताओं देखिए, आशाओं का भी मुख्य मकसद यही होता है कि माँ और उसका बच्चा सुरक्षित रहे और हमारे समुदाय में, हमारे समाज में कोई भी ऐसी घटना हमको देखने में ना मिले जहाँ पर गर्भवती महिलाओं अपना को भी अजीब लगता है। अगर हमारा बच्चा जच्चा स्वस्थ जन्मेगा तो हमारा भी तो उत्साह बनेगा। चाहे हमको 600 रुपए मिलते हैं, हमको चाहे तो मिलने माने का कोई नहीं, उनका जच्चा बच्चा सुरक्षित रह जाए। हमें तो ये कि अपना बच्चा जच्चा अपने शान लेके घर आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हमको तो भी तो बुरा लगेगा। अस्पताल में प्रसव कराने से मतलब बहुत ही सुविधा हो रही है। अच्छा ही हो रहा है, सबके मतलब अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। यानी कि श्रोताओं में यही कहते हैं कि आशाओं का भी यही मकसद है कि हमारे ग्रामीण स्तर पर जितनी भी महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे। इसके लिए थोड़ा सा डराना भी वाजिब हो जाता है, कई बार उनको भय भी दिखाना पड़ता है। तो जैसे इनका भला हो वैसा करने में हमारी मतलब कामयाबी रहती है, जैसे इनका मतलब अच्छा हो। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने थोड़ी सी जननी सुरक्षा योजना के बारे में हमसे चर्चाएं की और उम्मीद करती हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए ये योजना आने वाले समय में भी फायदेमंद होगी। धन्यवाद दी, नमस्कार।